हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पे। साथियों, आज की जो क्लास होने वाली है वो सीटेट की मैथमेटिक्स की है। बढ़िया क्लास है, फुल वॉच करिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें सेलेक्ट किए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे। एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषय समूह को कैसे संभालना चाहिए? ऑप्शन ए, कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार कक्षा प्रश्न हल करके और उच्च क्षमता वाले बच्चों को जटिल प्रश्न गृह कार्य के रूप में देकर। ऑप्शन सेकंड क्या है, जरा इसको भी देख लेते हैं। एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर और उनकी क्षमता के अनुसार प्रश्न देकर। ऑप्शन सी क्या है, जरा देखते हैं। एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ समूहित रखकर। ऑप्शन डी, अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। तो इसका जो आंसर बनेगा ये है डी वाला। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। इसका आंसर जो बन जाएगा डी वाला, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 पर बल देती है। बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, गणित चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाएगा। ऑप्शन बी, गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा देनी चाहिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो वी बन जाएगा। ठीक है, वी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें नहीं की बात की गई है। ठीक है, नहीं की बात की गई। तो ऑप्शन ए, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। ऑप्शन बी, अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं। ऑप्शन सी, अभाज्य संख्याओं के केवल दो गुणनखंड होते हैं। ऑप्शन डी, एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसका जो आंसर बनेगा वो ए बन जाएगा। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, एक बार और रिपीट करते हैं। सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, ये है। इसमें नहीं की बात की गई है तो ये है। ठीक है, और ऑप्शन इसमें वैसे कौन सा सही है? सब ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, ये गलत है। तो इसमें नहीं की बात की गई है तो हम ये वाला लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। 1/3 में समतुल्य भिन्न लिखिए। कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से पूछा गया यह सवाल की ओर संकेत करता है। ऑप्शन ए, उच्च स्तरीय मांग कार्य क्योंकि संयोजन के बिना प्रक्रिया पर आधारित। और ऑप्शन बी, निम्न स्तरीय मांग कार्य क्योंकि उनमें केवल प्रक्रमणकारी कौशलों की आवश्यकता होती है। ठीक है, और ऑप्शन सी, निम्न स्तरीय कार्य मांग कार्य क्योंकि यह केवल रटने पर आधारित है। देखो, केवल और रटना इसमें देखना भी। और ऑप्शन डी क्या है, उच्च स्तरीय मांग कार्य क्योंकि यह संयोजन के साथ प्रक्रिया पर आधारित है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर बनेगा वो कौन सा हो जाएगा? वी हो जाएगा। ठीक है, वी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही की बात की गई है। 3 विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या है। ऑप्शन बी, एक सम संख्या और विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या हो सकता है। और ऑप्शन सी, 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्याओं का योगफल एक सम संख्या होती है। और ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। 3 विषम संख्याओं का योगफल एक सम संख्या के बराबर या फिर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 का जो आंसर बनेगा वो सी वाला बन जाएगा। 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योगफल हमेशा सम है। ठीक, याद रखना। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8, 10 दहाई प्लस 11 सैकड़ा प्लस 12 इकाई बराबर है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे पहले देखो। इसमें सैकड़ा की बात की गई है, तो पहले आप चाहे दहाई लिख लो। चलो दहाई लिख लेता हूँ मैं। 10 को दहाई से मल्टीप्लाई, यानी 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में सैकड़ा है, तो 10 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1100। कितना हो जाएगा, 1100। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट वाला है इकाई 12, यानी 12 इकाई, यानी 1 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना बन जाएगा, ये 12 बन जाएगा। ठीक है, कितना बन जाएगा, ये 12 बन जाएगा। अब इसको प्लस कर लो। ठीक है, इनको प्लस कर लो, कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूँ। 0 0 और 2 तो 2 हो जाएगा। 0 में 1 ऐड करोगे तो 1 हो जाएगा, और 1 और 1 ऐड करोगे तो 2 हो जाएगा, और ये 1 सिंगल है। तो 12 12 कहीं पे है ऑप्शन में, जरा देख लो। हाँ, डी वाला है, डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कितने 1/15 में 5/3 है, मतलब 1/5 15, 1/15 इक्वल में 5/3। ठीक है, इसके बराबर क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करना है। तो क्या करोगे, इसको डिवाइड कर दो, कितने जाम जाएगा, 5 जाम है, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 5 × 5 इक्वल में कितना हो जाएगा, 25। ऑप्शन टेली कर लो, वी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, यानी जो दिया गया 10 मीटर पर सेकेंड दिया गया, इसको चेंज करना है किसमें, किलोमीटर में, किलोमीटर प्रति आवर में, घंटे में। तो क्या करोगे, देखो इसको सिंपल तरीके से लगाना आप। ठीक है, 10 लिखा है, 10 ऐसे लिख दो। अब आपको सबसे पहले किलोमीटर, एक चीज़ यहाँ पे मैं और बता देता हूँ आपको, मीटर और पर सेकेंड में कोई भी चीज़ चेंज करना पड़े किलोमीटर पर घंटे में, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना पड़े, तो आप क्या करोगे, 18/5 कर देना। अगर आपको किलोमीटर पर आवर दिया हो और मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हो तो 5/18। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर कहा गया है मीटर पर सेकेंड दिया गया है, घंटे में चेंज करना है, यानी किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है। तो 10 × कितना हो जाएगा, 18/5, 5 से इसको डिवाइड करो 2, 18 2 जा कितना होता है, 36। तो डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आए हुए क्वेश्चन है ये, निम्न में से कौन सा सही नहीं है, इसमें नहीं की बात की गई है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एक चीज़ को आप समझना, यहाँ पे 1 मिलीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर होता है। हाँ बिल्कुल होता है। कैसे होता है ये भी मैं बता देता हूँ आपको। देखो 1 मिलीमीटर ऊपर लिख लो, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 होते हैं। अब जब आप 100 से 1 को डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 0.1 आ जाएगा। और ये किस में चेंज हुआ, ये सेंटीमीटर में चेंज हुआ, किस में हुआ, सेंटीमीटर में चेंज हुआ। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट वाला, ये ऑप्शन सही है। सेकेंड वाला देख लो, 3 लीटर 30 मिलीलीटर में इक्वल है 300 मिलीलीटर। तो एक चीज़ बताओ कि 1 लीटर है, उसमें कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 होते हैं। कितने होते हैं, 1000 होते हैं। अब यहाँ पर तो ये कम है संख्या, है ना, ये 300 मिलीलीटर है, और यहाँ पर एक बात की गई है। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 1000 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा कितना हो जाए, 3000 हो जाएगा, हो गया। अब इसमें 30 हम ऐड कर देंगे तो ये हमारा फिर बनेगा, कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा, है ना, और ये ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, तो ये फिर गलत हो जाएगा, यानी ये सही है, ये गलत। अब 1 पैसे में इतने रुपए होते हैं, हाँ सही है। 1 और आधा दर्जन, मतलब 1 दर्जन, यहाँ पे 1 और आधा दर्जन, 1 और आधा दर्जन
कितना है। अब एक बात बताओ, 1 दर्जन होता है 12 का, ठीक है, तो 1 दर्जन तो 12 हो गया, अब उसका आधा दर्जन 6 और ऐड कर दो तो कितना हो, 18 हो जाएगा। ये भी सही ऑप्शन। तो फिर कहने का मतलब ऑप्शन इसमें सही कौन सा नहीं है, बी वाला, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। बैन हिले के ज्योमेट्री स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं वे हैं कौन। ऑप्शन ए, जरा इसको देखते हैं। एक स्तर 1 विश्लेषण, स्तर 2 अनौपचारिक निगमन, स्तर 3 औपचारिक निगमन और स्तर 0 मानसिक चित्रण। तो इसका आंसर 17 का जो बनेगा वो डी बन जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है। बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना, ऊपरी दृश्य को चित्रित करना। ऑप्शन बी, मानचित्र पर शहरों का स्थान निर्धारण करना। ऑप्शन सी, चंद्रमा के उदय होने के समय लिखना। और ऑप्शन डी, संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। तो जो इसका आंसर बनेगा वो ए बन जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। लो भैया, इसमें निगेटिव की बात की गई है। ऑप्शन ए, गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। ऑप्शन बी, अध्यापक के सीखने वालों के प्रति विचारों का अधिगम परिणामों पर प्रतिभाशाली अवसर देता या होता है। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का गणित के निष्पादन पर असर होता है। और ऑप्शन डी, विद्यालय में दिए जाने वाले निर्देशों की भाषा का असर बच्चे के गणित के प्रदर्शन पर हो सकता है। तो इसका जो आंसर बनेगा 19 का वो हमारा बनेगा ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें सब आए हुए क्वेश्चन वही सिलेक्ट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने व तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपरोक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है। भैया, इसमें नेगेटिव की बात की गई है, ठीक है। अब इसके ऑप्शन देखो क्या है। उसे पढ़ाने की विधि। ऑप्शन बी, आंकिक प्रश्नों का हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। ऑप्शन सी, पाठ्य पुस्तकों में प्रस्तुत सामग्रियों के लिखने का तरीका। और ऑप्शन डी, कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास। तो 20 का जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, वो हमारा वी के साथ चला जाएगा, ठीक है, वी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है। ऑप्शन ए, आकलन करना। ऑप्शन बी, पक्षांतरण करना। ऑप्शन सी, मानदर्शन। और ऑप्शन डी, कंठस्थ करना। तो 21 का जो आंसर बनेगा वो गणित में क्या बात की गई है, ये कंठस्थ नहीं। देखो, मानस दर्शन और पक्षांतर और आकलन ये तीनों होते हैं, ये नहीं होता है, ठीक है। तो ये डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए मापन, ऑप्शन बी वर्गीकरण, ऑप्शन सी वर्ग समावेशन, ऑप्शन डी संरक्षण। तो 22 का जो आंसर बनेगा वो मापन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई 3 गुना है, इसकी चौड़ाई 1 वर्ग की भुजा का आधा है, जिसका परिणाम 72 है, तब। अब ऑप्शन देखो। ऑप्शन ए आयत और वर्ग दोनों के परिणाम बराबर हैं, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। ऑप्शन बी आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप से कम है। ऑप्शन सी वर्ग और आयत दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं। ऑप्शन डी आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो आयत और वर्ग दोनों के परिमाप बराबर हैं। ठीक है, आयत का परिमाप आपको पता है, किससे निकालते हैं मैं बता देता हूँ। परिमाप निकालना पड़े आयत का, ठीक है, पेरीमीटर जिसको कहते हैं आयत का, ठीक है, तो क्या है 2l+v, याद रखना, इससे निकालना। और वर्ग का निकालना पड़े तो क्या है 4 × साइड, याद रखना। ठीक है, बस इसमें पुट अप कर देना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परिमाप की है नेक्स्ट। कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार से चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कहती है, शिक्षिका का उद्देश्य है। ऑप्शन ए सभी परिभाषाओं को कंठस्थ करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। ऑप्शन बी देखते हैं, परिभाषाओं पर आधारित चतुर्भुज की सभी समस्याओं को व्याख्या करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। और ऑप्शन सी विभिन्न परिभाषाओं को खोजने में विद्यार्थियों की सहायता करना। ऑप्शन डी विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से चतुर्भुज को समझाने में विद्यार्थियों की सहायता करना। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा 24 का वो बनेगा हमारा डी वाला। ठीक है, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 साथियों इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। बढ़िया क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए प्रगति पत्रक को भरना। ऑप्शन बी स्वतंत्र परीक्षा के लिए प्रश्न पत्रों की योजना बनाना। और ऑप्शन सी बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। और ऑप्शन डी अभिभावकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक देना। अभिभावकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक देना। तो 25 का जो आंसर बनेगा वो सी के साथ चला जाएगा। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों इतने क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।